जब दुनिया के जाने माने फुटबॉलर मेसी भारत आते हैं ना, तो मुकेश अंबानी का बेटा उन्हें मंदिर ले जाता है और हमारे आराध्य देव के सामने उसका सिर झुकवाता है। मगर हमारे देश में हमारे ही नागरिकों पर इसलिए प्रहार हो रहा है क्योंकि वो ईसाई धर्म का निर्वाहन करते हैं। हम क्रिसमस की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों, और पिछले 24 घंटों में लगातार चर्चों पर हमला हो रहा है, गिरजाघरों में हमला हो रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। मगर सबसे पहले मैं आपको एक भयानक चीज बताने वाला हूं। गौर कीजिए मेरे एक एक शब्द पर। जरा सोचिए कितना डरावना होगा यह सब। एक आदमी के पिता की मौत हो गई। उसने अंतिम संस्कार करने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने ही पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई। मजबूरी में उसने अपने निजी जमीन पर उन्हें दफनाया, लेकिन विरोध के बाद शव को वहां से खोदकर निकाला गया। इसके बाद उसकी जिंदगी और भी तबाह कर दी गई। उसका घर, उसकी पूजा की जगह लूटी गई, तोड़फोड़ की गई और फिर आग लगा दी गई। और यह वो आग है दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ की मिसाल है। यह आदमी सिर्फ अपने पिता को दफना रहा था अपनी निजी जमीन पर। इस व्यक्ति का धर्म परिवर्तन आज से कई सालों पहले हो गया था, मगर जब उसके पिता की मौत हो गई तो भारतीय जनता पार्टी शासित छत्तीसगढ़ में देखिए साहब क्या हालत हो रही है। आखिरी लम्हे में भी, मौत में भी गरिमा नहीं दी जा रही। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? द वायर के आलिशान जाफरी ने इस पर बाकायदा रिपोर्टिंग की है। यह वीडियो आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से उसके घर में आग लगा दी गई। यह वीडियो पेश किया है आलिशान जाफरी ने। उसके बाद आलिशान जाफरी बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के बाटाडेवड़ा गांव है, वहां पिछले 4 दिनों से लगातार तनाव बना हुआ है। एक ईसाई फैमिली और हिंदुत्व गुटों में लगातार तनाव है। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि एक पिता जिसकी मौत हो जाती है, उसे उसका बेटा दफन करना चाहता है, उसे इजाजत नहीं मिलती, वो अपनी निजी जमीन में दफन करता है। उसके बाद उसके शरीर को खोदकर बाहर निकाला जाता है। इससे ज्यादा बर्बरता क्या हो सकती है? ईसाई धर्म का जन्म बेशक भारत में ना हुआ हो, मगर एक बड़ी तादाद में इस देश के अंदर ईसाई हैं। क्रिसमस आ रहा है, दुनिया को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कितना शर्मिंदगी भरा लम्हा है। और ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं पिछले 24 घंटों में, और हर बार हर एक घटनाक्रम का लिंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी से दिखाई देता है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, एक कोलकाता का वीडियो है। यहां पर एक हिंदुत्ववादी पहुंच गया है और कुछ लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं गिरजाघर में। अब देखिए वो किस तरह की दबंगई कर रहा है कि ईसाई धर्म का जन्म भारत में नहीं हुआ है, तुम्हारी मजाल क्या, जय श्री राम के नारे लगा रहा है। इस देश का संविधान आपको आजादी देता है कि आप अपने धार्मिक रीति रिवाजों के हिसाब से पूजा अर्चना कर सकें, मगर देखिए किस तरह की बदतमीजी की जा रही है, किस कदर बेशर्मी चल रही है। देखिए ये हो रहा है कोलकाता के अंदर। मैं ये पूछना चाहता हूं मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है भैया। हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन्स, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ है। ये कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी, कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में, बताइए। मुझे इसमें दो राय नहीं है कि यह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी या संघ से जुड़ा होगा। इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। जहां ये लोग सत्ता में हैं वहां लगातार इस तरह की अराजकता हो रही है। जहां सत्ता में नहीं भी हैं वहां पर भी यह सब हो रहा है।
अब मैं आपको जबलपुर का एक शर्मनाक नजारा दिखाना चाहता हूं। यहां पर दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, यह है भारतीय जनता पार्टी की नेता, वहां की जिला वाइस प्रेसिडेंट अंजू भार्गव, और आप देख सकते हैं वो एक दिव्यांग लड़की के साथ बदतमीजी कर रही हैं, उनका हाथ पकड़ रही हैं। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां अंजू भार्गव को लग रहा है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। सरकार किसकी है? और सबसे बड़ी बात, आप एक दिव्यांग लड़की के साथ इस कदर बदतमीजी कर रही हैं। देखिए क्या हो रहा है साहब। लड़कियों को लेके आती हो धंधा करवाने के लिए। यह हो रहा है रामराज्य के नाम पर। बताइए, यहां पर यह भी नहीं देखा जा रहा कि एक दिव्यांग लड़की है, उसका हाथ पकड़कर उसके साथ बदतमीजी की जा रही है। आपके सामने मैंने तीनों मिसालें पेश की दोस्तों। पहली मिसाल आपने देखा, छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति अपने पिता को दफनाना चाहता था। अपनी निजी जमीन पर वो मौत में जो गरिमा मिलनी चाहिए, एक डिग्निटी मिलनी चाहिए, वो तक उससे छीन ली गई। फिर आप देख रहे हैं कोलकाता के अंदर एक व्यक्ति एक गिरजा घर में घुसता है और लोगों को पूजा करने से रोकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप में से कई लोग जो ये कार्यक्रम देख रहे होंगे ना, इसे भी जायज ठहराएंगे। अगर आपको ये जायज लग रहा है तो आपके अंदर की इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। क्योंकि मुझे बताइए, इसमें इंसानियत कहां है? जहां भारतीय जनता पार्टी की जिला वाइस प्रेसिडेंट एक दिव्यांग का हाथ पकड़ के उसके साथ इस कदर बदतमीजी कर रही हैं, इसे कहां से जायज ठहराया जाएगा साहब? सुनिए मोहतरमा अपने डिफेंस में क्या कह रही हैं। 50 से 60 ब्लाइंड लड़कियां और इतने सारे ये ब्लाइंड बच्चे यहाँ चर्च में अंदर थे। चर्च नहीं है, ये खंडहर है। उसके बाद एक लड़के से किसी हिंदू संगठन के भाई ने बोला कि बेटा तूने चुटैया रखी है और अच्छा सूत्र बांधा है तो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। तो उस समय तो उस बच्चे ने बोला कि हाँ, हम लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। मगर 10 मिनट बाद पता नहीं क्या होता है, वही बच्चा हमारे पास आता है एक टीचर को पकड़ के और बोलता है हम क्यों पढ़ेंगे हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा की जगह तो बाथरूम में है, वॉशरूम में है। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो है उड़ीसा का। मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं कि उड़ीसा में किसकी सरकार है। यहां पर कुछ गरीब सड़कों पर क्रिसमस से जुड़ा सामान बेच रहे थे। तभी एक भगवादारी आता है, उनके साथ दबंगई करता है और उनके सामान को समेटने का आदेश देता है। क्या होता है आप खुद देखिए। किधर से आए? राजस्थान। इधर दिखा। अरे इधर ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उठा ले। डिसेंबर की बारी बनता मैं नहीं आओ। गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, इधर का नहीं चलेगा। सामान बेचना, हमारा जगन्नाथ प्रभु जी के सामान बेचना। भगवान का क्यों बेच रहे हो? नहीं, आधार कार्ड नहीं चाहिए, सब लिखता चलो। ये भी हिंदू है, हिंदू है ना, हिंदू है ना, हिंदू है तो फिर ये कैसे कर रहे हो? बंद कर नहीं चलेगा। परमिशन कहाँ है? तो किसी को पूछ के बेचा इधर, कहीं से भी आके बेच जाओगे? अरे ये नहीं बेच सकते आप। ये जगन्नाथ कैसे जगन्नाथ चलेगा, ये सब नहीं चलेगा इधर। इसको तुरंत भर्ती करो, भागो, तुरंत भर्ती करो, भागो। हिंदू है ना, हिंदू हो तो ये क्यों बेच रहे हो? क्या बेच रहे हो? अरे नहीं चाहिए ना, बेचो। दूसरा चीज बेचो ना, नहीं कर रहे हो। इसको छोड़ के और कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। बस तो हिंदुओं के इसको कैसे बेच रहे हो? इसको मुसलमान कहते हैं। नहीं वो बात नहीं मैं बोल रहा हूँ। हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं। जो चीजें जगन्नाथ देश में नहीं चलेगा। आप बाहर से आके कोई परमिशन नहीं, इधर बैठ के ये क्रिश्चियन चीज बेचोगे नहीं।
हम हिंदू हैं, हम नहीं सही बर्दाश्त नहीं करेंगे आप। नहीं नहीं, आप परमिशन लेटर लेके आओ बेटो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हारे पास परमिशन लेके कहाँ सीधे से आएगा, इधर से ब्लास्टिंग हो जाएगा, क्या कौन देखेगा? नहीं करेंगे, ये भर्ती करो तुरंत मारो। अरे ये लोग को माने मन को भोगाओ यार, भोगाओ मन को। क्या किसी भी सूरत में इसे इंसानियत के तकाजों पर तौला जा सकता है? अब तुम एक गरीब के साथ बदतमीजी कर रहे हो, उसके रोजी रोटी का जरिया छीन रहे हो। इनमें से कई लोग हैं जो हो सकता है ईसाई ना हो, वो गरीब हों, और क्योंकि क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है जो आप और हम सब मनाते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब मनाते हैं, उस जश्न में शामिल होते हैं। मगर देखिए, रोजी रोटी छीन ली गई। आप में से जो लोग उस भगवादारी की हरकत को जायज ठहराएंगे, दोस्तों माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, आपके अंदर की इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी है। और यह हर तरफ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में मैंने आपको दिखाया, अब मैं आपको दिखाने वाला हूं पालक्कड़ का एक शर्मनाक और शॉकिंग वीडियो। यह वीडियो देख रहे हैं, यह छत्तीसगढ़ से आया एक दलित है जिसका नाम है राम नारायण। राम नारायण को केरल के पालक्कड़ में बुरी तरह से पीटा गया, उसे बांग्लादेशी बताकर। उसके बाद उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसके शरीर में 80 जगहों पर 80 जगहों पर घाव थे। इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो आप देख सकते हैं। यह वहां का एक स्थानीय अखबार है, इसमें खबर आई है। बताया जा रहा है कि ये लोग बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। सीपीएम और कांग्रेस इस बात का आरोप लगा रही है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है और कह दिया है कि इनका बीजेपी या आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि जिन लोगों ने उस दलित को मारा, जिसका नाम रामनारायण था, उसे बांग्लादेशी बताकर मारा। जी हां, वो छत्तीसगढ़ से आया एक दलित था, नाम रामनारायण, और उसे बांग्लादेशी बताकर मौत के घाट उतार दिया गया। और यह कहां हो रहा है? केरल के पालक्कड़ में, जहां भाजपा की सरकार भी नहीं है। क्या यह इंसानियत है? बताइए। मैं नहीं जानता हूं कि क्या वाकई वो आरएसएस से हैं या नहीं। इस वक्त पुलिस उस मामले की जांच कर रही है, मगर मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं। मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर इनका लिंक आरएसएस या बीजेपी से निकल आए, क्योंकि रोज प्राइम टाइम में आपकी और हमारी नसों में जो नफरत भरी जा रही है, उसी का परिणाम हम हर तरफ देख रहे हैं। चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे केरल का पालक्कड़ हो, या फिर एक दिव्यांग का हाथ पकड़कर जो देख नहीं सकती, उसके साथ किस तरह की दबंगई भारतीय जनता पार्टी की एक नेता कर रही है, यह कहते हुए कि वहां पर धर्म परिवर्तन हो रहा था। हर तरफ ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं, जिससे स्पष्ट होता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी इंसानियत खो रही है। कल ही मैंने आपको अपने मंच पर यह वीडियो दिखाया था। यहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक है पराग शाह। देखिए किस तरह से एक ऑटो चालक को थप्पड़ मार रहे हैं, क्योंकि वो रॉन्ग साइड से आ रहा था, गलत दिशा से आ रहा था। थप्पड़ मार दिया उसे साहब, मानो उसकी कोई इज्जत नहीं है। और फिर आप मुझसे पूछते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल क्यों करता हूं। मुझे बताइए, किस पॉलिटिकल पार्टी के नेता इस कदर दबंगई करते हैं और बचकर निकल जाते हैं? हमने देखा था दोस्तों, वो भाजपा का एक विधायक है पतपड़गंज का, जिसने चुनाव जीत लिया था, वो इसी तरह से निकल जाता है शाम को। मुसलमान जो लोग दुकान चला रहे हैं उन पर दबंगई करता है, और यहां पर देखिए साहब थप्पड़ मार दिया। यह वीडियो देखिए आप। क्या कहना चाहेंगे? यहां पर पराग शाह का कहना है, उनका भी पक्ष आ गया है, उनका कहना है कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, अगर आप किसी को थप्पड़ मारेंगे तो क्या आप बचकर निकल जाएंगे? पुलिस के सामने अगर आप किसी को थप्पड़ मारेंगे, क्या आप बचकर निकल जाएंगे? और उस ऑटो चालक का यही गुनाह था कि वो गरीब है। आपने देखा उड़ीसा में यह वीडियो, जिसमें गरीबों से कहा गया कि आप अपने सामान को हटा दें। क्यों? क्योंकि वो क्रिसमस से जुड़ा सामान बेच रहे थे। इनके अंदर इतनी नफरत है कि इन्हें गरीबों की भी परवाह नहीं है। ये वही गरीब है
जो 26 जनवरी से पहले भारतीय झंडा बेचता है, यह वही गरीब है जो 15 अगस्त से पहले भारतीय तिरंगा बेचता है, और यह वही गरीब है जो क्रिसमस से पहले क्रिसमस की टोपियां या क्रिसमस से जुड़ा सामान बेचता है। क्या गुनाह कर रहा है वो बताइए। और फिर कोलकाता के अंदर यह तिलकधारी पहुंच जाता है और कहता है कि जय श्री राम के नारे लगाओ, वो भी गिरजा घर के अंदर। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर हम एक ऐसी जगह पर हों जहां मुसलमान ताकतवर हों, यानी कि किसी मुस्लिम देश में, या फिर किसी ऐसी जगह पे हों जहां ईसाई ताकतवर हों, और वो लोग हमारे मंदिर में घुसें और इस तरह की हरकतें करें, तो आपको कैसा लगेगा बताइए। कोलकाता में वो जो व्यक्ति कर रहा था, वहां जो ईसाई थे कुछ गलत नहीं कर रहे थे। वो लोग क्या गलत कर रहे थे बताइए। वो सिर्फ पूजा अर्चना कर रहे थे। मगर आप क्या कर रहे हैं? हम सब देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। मैं निःशब्द हूं दोस्तों। सच बताऊं, लंबी गहरी सांस लेने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। ये मुद्दे मैं आपके सामने रखता हूं और आप में से कुछ लोग मुझे ही गाली देते हैं। मैं आपको आईना दिखा रहा हूं कि हर गुजरते दिन के साथ आपके अंदर की इंसानियत खत्म होती जा रही है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी नफरत के जरिए आपका वोट हासिल करना चाहती है। क्या यह जायज है? गोदी मीडिया भी जो लगातार डिबेट्स करता है, इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देने का काम करता है, क्योंकि आए दिन रोज ये लोग माइनॉरिटीज के खिलाफ जहर उगलते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो दलित हो। मैं आपसे समझना चाहता हूं क्यों और कब तक हम इसे बर्दाश्त करते रहेंगे। भूल जाइए कि उनके साथ क्या हो रहा है जिनके साथ जुल्म हो रहा है, मगर आप सोचिए आप अपने साथ क्या कर रहे हैं। अपनी नसों में नफरत भर के आप अपने साथ क्या कर रहे हैं साहब, बताइए बताइए। क्या आप खुश रह पाएंगे? क्या आप चैन से रह पाएंगे? रोज आप अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं, आप न जाने कितनी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। मेरा यह दुर्भाग्य है कि यह विष का प्याला मुझे रोज पीना पड़ता है, मगर मेरे आराध्य देव शंकर मेरे आदर्श हैं। लिहाजा उन्होंने जो धर्म में किया है, जो हमारी कहानियों में किया है, उसका अगर एक छोटा सा हिस्सा भी उसका मैं अनुसरण कर पाऊं तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा। मगर आप क्या कर रहे हैं साहब? इन तमाम खबरों को दिखाने का असर मुझ पर भी कोई बहुत अच्छा नहीं पड़ता है, मगर मैं क्या करूं? ये तमाम खबरें दिखाकर मैं एक ऐतिहासिक दस्तावेज बना रहा हूं, ताकि आप देखिए रोज इस दौर में क्या किया जा रहा था, और मैं चुप नहीं होने वाला हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।